नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश भगत। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा comma y is equals to a square root of sec theta plus tan theta, then show that dy by dx equals to minus y by x। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है आपको आंसर आपके पास में होगा, बस वो प्रूफ करके दिखाना है हमें। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, ये x की वैल्यू है a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए पैरामीटर है यहाँ पे थीटा, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x की डेरिवेटिव होगी dx बाय डी थीटा। a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर रूट को। अब देखिए a कांस्टेंट है एज इट इज, स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव होती है 1/2 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू डेरिवेटिव लगेगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा को। अब देखिए ये हो गया a इंटू 1 a बाय 2 स्क्वायर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू, अब देखिए सेक थीटा की डेरिवेटिव क्या होती है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा की डेरिवेटिव क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से हम सेक थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो सेक थीटा कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, a सेक थीटा, यहां बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन 2 अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए ये सेम ही है, बस ये टेन माइनस सेक है और ये सेक माइनस टेन है। तो एक काम करते हैं, कैंसिल हो सकता है, हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए हम यहां से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस ए सेक थीटा, और यहां से माइनस कॉमन लिए तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन नीचे है 2 स्क्वायर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर रूट में है और ये सिंपल है, तो एक रूल है आपको पता ही है, ये x है और नीचे रूट x है, तो इसको दो बार रूट x लिख सकते हैं। एक रूट x कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, रूट x। तो क्या होगा, इसको दो बार रूट में लिखेंगे, एक रूट कैंसिल कर देंगे तो यहां बचेगा एक बार रूट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2। ये है हमारा dx बाय डी थीटा। अब देखिए y की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y की डेरिवेटिव हो जाएगी dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट, डेरिवेटिव लगेगी स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, तो dy बाय डी थीटा हो जाएगा a, रूट की डेरिवेटिव हो जाएगी 1/2 रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू डेरिवेटिव लगेगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, dy बाय डी थीटा ये होगा a इंटू 1 a बाय 2 रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा की डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से सेक थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो dy बाय डी थीटा हो जाएगा a सेक थीटा, इधर बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे रहा 2 अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बाकी का आगे देखिए dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए ये सेक प्लस टेन है और ये भी सेक प्लस टेन है, प्लस में आगे पीछे रहा तो भी चलता है,
तो ये कैंसिल हो जाएगा। पर ये सिंपल में है, ये रूट में है, हम इसको 2 बार रूट में लिखेंगे, रूट इंटू रूट, एक रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ये एक बार कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा a सेक थीटा, रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिवाइड में रहेगा 2। अब देखिए हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा हमने कैलकुलेट किया है, देखिए ये है a सेक थीटा अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 2, और डिवाइड में dx बाय डी थीटा हमने निकाला है, ये है माइनस a सेक थीटा इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। अब a से a भी कैंसिल होता है, पर हमें प्रूव करना है y बाय एक्स। तो y क्या है, देखिए हमारा a रहना चाहिए और x में भी a रहना चाहिए, तो हम a को कैंसिल नहीं करते। यहाँ क्या बचा, देखिए माइनस साइन a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू। अब देखिए ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये मैंने मिटा दिया, ये x की वैल्यू है। तो ये हो गया प्रूफ। 13 सेकेंड क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू e पावर साइन 3t, y इक्वल टू e पावर कॉस 3t, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। तो एक बात ध्यान रखिए, देखिए प्रूफ में लॉग है तो यहाँ पे हमें लॉग लेना पड़ेगा। वैसे लॉग की तो जरूरत नहीं, क्योंकि e का पावर है, ये e का पावर x की डेरिवेटिव तो हमें पता होती है, परंतु प्रूफ में हमें लॉग दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हमें लॉग लेना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। x है हमारा e साइन 3t, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग e का पावर साइन 3t, साइन 3t सामने हो जाएगा, तो ये होगा साइन 3t इंटू लॉग e। लॉग e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे लॉग x क्या हो जाएगा, साइन 3t। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन 3t। तो देखिए लॉग x की डेरिवेटिव 1 बाय एक्स तो होगी, साथ में dx बाय dt, और इधर साइन 3t की कॉस 3t तो होगी, इंटू ये 3t की भी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं 3। तो ये हो गया अपना dx बाय dt इज इक्वल्स टू 3 सामने आ जाएगा, और ये x भी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3x cos 3t। अब देखिए y क्या दिया हुआ है, e का पावर cos 3t, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ e पावर cos 3t log y, ये सामने आ जाएगा, तो ये होगा cos 3t इंटू लॉग e। लॉग e की वैल्यू होती है 1, तो यहां बचेगा log y इज इक्वल्स टू cos 3t। अब हम इसे कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ log y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cos 3t। तो देखिए log y की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होगी 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी टी। cos 3t की होगी माइनस साइन 3t तो होगी, इंटू 3t की बनेगी 3। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू y इधर जाएगा, तो माइनस साइन ए नंबर और ए y, तो माइनस 3 बाय साइन 3t। अब देखिए हमें प्रूफ करना है dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये, तो dy बाय डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाय डी एक्स क्या है हमारा,
डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो डी वाई बाय डी एक्स देखिए, डी वाई बाय डी टी हमने कैलकुलेट किया है -3y साइन 3t अपॉन डी एक्स बाय डी टी हमने लिया है 3x cos 3t। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, डी वाई बाय डी एक्स क्या बचा -y साइन 3t अपॉन x cos 3t। अब देखिए यहाँ पे log x log y है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो साइन 3t की जगह हम लिख सकते हैं log x और cos 3t की जगह log y। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y log x और यहाँ हो जाएगा log y। तो ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 कॉमा y इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 देन शो दैट बोला है y का स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पैरामीटर t है, तो हम x को t से और y को t से डिफरेंशिएट करेंगे। इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा dx बाई dt। देखिए डिवाइड में तो डिवाइड का रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले को डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले को डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा ये t माइनस 1 एज इट इज, t प्लस 1 की डेरिवेटिव देखिए, t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होगी 1 और इसकी होगी 0, तो 1 प्लस 0 होगा 1 माइनस t प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे भी इसकी 1 इसकी 0, तो 1 माइनस 0 होगा 1 अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा t माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस t और ये माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस टी माइनस टी कैंसल, तो माइनस 1 हो गया -2 अपॉन टी माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा dx बाई dt का आंसर। dx बाई dt का आंसर क्या हुआ -2 अपॉन टी माइनस 1 होल स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान देना। अब y क्या है t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे भी डिवाइड का रूल लगेगा, y की डेरिवेटिव की डी वाई बाई डी टी, डिवाइड का रूल, तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले को डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले को डेरिवेटिव और नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो देखिए t प्लस 1 एज इट इज हो जाएगा। अब इसकी डेरिवेटिव t की 1 इसकी 0, तो ये हो गया 1 माइनस ये एज इट इज, इसकी डेरिवेटिव 1 इसकी 0, तो ये हो गया 1 अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू दिस t प्लस 1, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस t माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से प्लस टी माइनस टी कैंसिल होगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया डी वाई बाई डी टी। अब देखिए हमें निकालना है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 0 प्रूव करके दिखाना है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी टी हमने निकाला है 2 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये डिवाइड को हम इनटू में लिखेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी देखिए -2 अपॉन टी माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये होगा टी माइनस 1 स्क्वायर अपॉन -2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया टी माइनस 1
अब देखिए ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर है तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं t-1/t+1 होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन हम यहां लिख देते हैं, ये माइनस। अब बाकी का यहां देखिए थोड़ा, dy/dx इक्वल्स टू ये माइनस साइन। अब देखिए t-1/t+1, t-1/t+1 है y, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y, और ये स्क्वायर है तो ये हो गया y स्क्वायर। अब माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये बनेगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये ऑलरेडी इधर है तो ये प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया प्रूव। फिर फोर्थ क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू a cos क्यूब t, y इक्वल्स टू a sin क्यूब t, देन शो दैट dy/dx इक्वल्स टू माइनस y/x का होल पावर 1/3। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। x है हमारे पास a cos क्यूब t, पैरामीटर t है तो इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x बनेगा dx/dt, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी cos क्यूब t को, a एज इट इज, cos क्यूब की डेरिवेटिव होगी 3 cos स्क्वायर, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी cos t को। तो देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू a, 3a cos स्क्वायर t इंटू, अब देखिए cos t की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन t, मल्टीप्लाई में इसलिए माइनस को हम सामने लिख देते हैं, तो ये हो गया माइनस साइन t, ये हो गया dx/dt। अब देखिए y की वैल्यू क्या है, a साइन क्यूब t, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dy/dt, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी साइन क्यूब t को। तो देखिए dy/dt एज इट इज, a साइन क्यूब t की डेरिवेटिव बनेगी 3 साइन स्क्वायर t, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी साइन t को, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3a साइन स्क्वायर t इंटू, अब साइन t की डेरिवेटिव होगी cos t, तो ये हो गया dy/dt। अब हमें प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू ये, तो dy/dx निकाल लेंगे, dy/dx होगा dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dx हो जाएगा, dy/dt क्या है हमारा 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, और dx/dt कैलकुलेट किया है हमने माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। देखिए 3a कैंसिल, ये बचा माइनस साइन, एक साइन कैंसिल, ऊपर बचा साइन t और नीचे बचा cos t। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू a cos क्यूब t, हमारे पास cos t है तो ये क्यूब को इधर शिफ्ट करेंगे, तो देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर देता हूं 1। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, a cos क्यूब t, तो हमें cos t की वैल्यू निकाल लेना है, तो ये a इधर आएगा तो ये हो जाएगा x/a cos क्यूब t, तो यहाँ पे cos t की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का क्यूब रूट हो जाएगा, x/a का पावर 1/3। सिमिलरली y क्या है, a साइन क्यूब t है, हमें सिर्फ साइन t चाहिए, तो पहले a को शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा y अपॉन a इक्वल टू साइन क्यूब t, फिर क्यूब को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन t इक्वल्स टू, क्यूब शिफ्ट हुआ तो क्यूब रूट बन जाएगा। अब वापस इक्वेशन नंबर 1 में आएंगे, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dy/dx क्या होगा, माइनस साइन t के जगह पे क्या लिख सकते हैं, y/a का पावर 1/3 डिवाइड में cos t के जगह क्या लिख सकते हैं, x अपॉन a का पावर 1/3। अब देखिए बेस इसका ही पावर 1/3 है, इसका ही पावर 1/3 है, तो एक में ही कंबाइन कर देते हैं, तो बाकी का इधर देखो थोड़ा सा, dy/dx इक्वल्स टू माइनस, अब देखिए इसका ही पावर 1/3, इसका ही पावर 1/3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y/a होल डिवाइड में x/a का होल पावर 1/3। अब ये a और ये a कैंसिल हो गया, तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस, ऊपर बचा y नीचे बचा x और इसका 1/3,
ये हो गया प्रूफ। तेरा फिफ्थ क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 2 cos पावर 4 इन ब्रैकेट t प्लस 3 कॉमा y इक्वल टू 3 साइन पावर 4 इन ब्रैकेट t प्लस 3, शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट ओवर 3y अपॉन 2x। तो देखिए यहाँ पैरामीटर t है, x है यहाँ पे 2 cos पावर 4 t प्लस 3, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव होगा dx बाई डी टी, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगा cos पावर 4 t प्लस 3 को 2 एज इट इज, पहले पावर की डेरिवेटिव लगेगी, तो ये cos पावर 4 क्या हो जाएगा 4 cos पावर 3, फिर से डेरिवेटिव लगेगी cos t प्लस 3 को, तो देखिए ये 2 4 जा हो जाएगा 8 cos पावर 3 t प्लस 3। अब देखिए cos t प्लस 3 की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन t प्लस 3, तो यहाँ पे हम माइनस को सामने लिख देते हैं, ये माइनस सामने, ये साइन t प्लस 3 इंटू फिर से डेरिवेटिव लगेगी t प्लस 3 की, तो होगा माइनस 8 cos क्यूब t प्लस 3 इंटू साइन t प्लस 3, और ये हो जाएगा t की डेरिवेटिव 1 और 3 की डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस 8 cos क्यूब t प्लस 3 इंटू साइन t प्लस 3 इंटू 1 गया, तो dx बाय dt। नाउ y क्या है 3 साइन पावर 4 t प्लस 3, तो इसे हम इधर सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y की डेरिवेटिव dy बाई डी टी, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी साइन पावर 4 t प्लस 3 को, तो ये देखिए 3 एज इट इज इंटू साइन पावर 4 का हो जाएगा 4 साइन पावर 3 t प्लस 3, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी साइन t प्लस 3 को, तो देखिए 3 4 जा हो गया 12 साइन क्यूब t प्लस 3 इंटू साइन t प्लस 3 की डेरिवेटिव हो गई cos t प्लस 3, और t प्लस 3 की डेरिवेटिव देख लीजिए, t की 1 3 की 0, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 12 साइन क्यूब t प्लस 3 इंटू cos t प्लस 3, ये वैल्यू है dy बाई डी टी की। अब देखिए dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी हमने कैलकुलेट किया है 12 साइन पावर 3 t प्लस 3 cos t प्लस 3 अपॉन 8, ये माइनस 8 cos पावर 3 t प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा साइन t प्लस 3। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल होता 4 से, 4 3 जा 4 2 जा, तो माइनस 3/2 इंटू देखिए ये साइन 3 बार है, यहाँ 1 बार है, कैंसिल हो गया तो ऊपर 2 बार बचेगा, तो हम ऊपर लिखते हैं साइन स्क्वायर t प्लस 3 अपॉन, इधर 1 बार है इधर 3 बार है, ये भी कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा cos स्क्वायर t प्लस 3। अब देखिए आगे का मिटा के बताता हूं मैं, आगे का यहां देखिए x हमारा है 2 cos पावर 4 t प्लस 3, तो पहले हम 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू cos पावर 4 है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर t प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर, पावर को स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 2 में। अब ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एक्स बाई 2, और इधर बचा cos स्क्वायर t प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे देखिए y का, y है 3 साइन पावर 4 t प्लस 3,
तो y इक्वल्स टू 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे और साइन पावर 4 को लिखेंगे साइन स्क्वायर t प्लस 3 और उसका होल पावर 2। पावर इधर शिफ्ट होगा तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट वाई बाय 3 इक्वल्स टू यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर t प्लस 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख देना। तो वापस देखिए dy बाय dx फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाय dx देखिए ऊपर क्या है -3 इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस 3। ये साइन स्क्वायर टी प्लस 3 की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट वाई बाय 3 अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स बाय 2। अब देखिए माइनस इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और रूट वाई बाय 3 को लिख सकते हैं हम रूट वाई अपॉन रूट 3। डिवाइड में 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 और रूट एक्स बाय 2 को लिख सकते हैं हम रूट एक्स डिवाइड में रूट 2। तो देखिए एक रूट 2 कैंसिल, एक रूट 3 कैंसिल, तो यहां बचा माइनस साइन रूट 3 इंटू रूट वाई को हम सीधा लिख सकते हैं रूट 3y अपॉन रूट 2 इंटू रूट एक्स को लिख सकते हैं रूट 2x। तो dy बाय dx हो जाएगा माइनस, अब रूट दोनों के पास है डिवाइड में है तो एक ही रूट बना सकते हैं तो ये हो जाएगा 3y अपॉन 2x। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये रहा 6th प्रॉब्लम। इफ x इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमा y इक्वल्स टू t माइनस tan इनवर्स t, देन शो दैट dy बाय dx इक्वल्स टू रूट ओवर ex माइनस 1 अपॉन 2। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। x है log 1 प्लस टी स्क्वायर, पैरामीटर t है तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। x बनेगा dx बाय dt, इसको डेरिवेटिव लगेगी log 1 प्लस टी स्क्वायर को, log की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर से डेरिवेटिव लगेगी 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज इंटू 1 की डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t, तो 0 प्लस 2t हो जाएगा 2t। तो फाइनली हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dx बाय dt। अब देखिए y क्या है t माइनस tan इनवर्स t, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dy बाय dt, माइनस की वजह से सेपरेट डेरिवेटिव, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ t माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t। तो देखिए t की डेरिवेटिव होती है 1 और tan इनवर्स t की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ऊपर बचा टी स्क्वायर, नीचे बचा 1 प्लस टी स्क्वायर डी वाई बाय डी टी। अब हमें प्रूव करना है dy बाय डी एक्स इक्वल टू दिस। तो पहले dy बाय डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, dy बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स टू dy बाय डी टी ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब डिवाइड में आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको डिवाइड में ना लिखते हुए इनटू में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल, टी स्क्वायर टी से एक टी कैंसल, तो ऊपर बचा t नीचे बचा 2, तो ये हो गया dy बाय डी एक्स। बट हमें प्रूफ करना है स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स माइनस 1 बाय 2। तो 2 तो है, यानी कैसे भी करके हमें ये प्रूफ करना है कि t इक्वल्स टू ये होता है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो e है तो e और log का कनेक्शन होता है, तो मतलब हम यहीं से करेंगे। वैसे भी x है तो x ही हमें मदद कर सकता है। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नाउ x क्या है, log 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए आपको मैंने log और e का शिफ्टिंग बताया था। अगर log को हमने इधर शिफ्ट किया तो e बन जाएगा, तो log को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर x, उधर रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 को इधर शिफ्ट किए तो e पावर x माइनस 1
इज इक्वल्स टू इधर बचा टी स्क्वायर, और स्क्वायर को शिफ्ट किए तो ये हो गया स्क्वायर रूट ई पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी। तो इसको लिखते हैं इक्वेशन 2, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स। अब t के जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा e का पावर x माइनस 1 रूट में और डिवाइड में 2। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स e पावर t कॉमा y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस e पावर 2t, देन शो दैट साइन x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए x क्या है हमारा, साइन इनवर्स e पावर t, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x की डेरिवेटिव हो जाएगी dx बाई dt, और इधर डेरिवेटिव लग जाएगी साइन इनवर्स e पावर t को। तो देखिए साइन इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 अपॉन 1 माइनस इस एंगल का स्क्वायर हो जाएगा e पावर t का स्क्वायर, और फिर से डेरिवेटिव लगेगी e पावर t को। तो देखिए e पावर t की डेरिवेटिव e पावर t होती है, तो e पावर t 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा e पावर t, और नीचे 1 माइनस पावर का पावर मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा e पावर 2t। तो ये हो गया हमारा dx बाय dt। अब y क्या है देखिए, अंडर रूट 1 माइनस e पावर 2t, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये होगा dy बाय dt अंडर रूट, इसको डेरिवेटिव लगा देंगे अंडर रूट 1 माइनस ई पावर 2t। रूट की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस ई पावर 2t इंटू, फिर से डेरिवेटिव लगेगी 1 माइनस ई पावर 2t को। ये होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस ई पावर 2t। अब देखिए 1 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0, उसे नहीं लिखते हम, तो बच्चा माइनस साइन। अब e पावर 2t की डेरिवेटिव e पावर 2t तो होगी ही, साथ में इस 2t की डेरिवेटिव हो जाएगी 2। तो ये 2 सब इनटू में है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर, माइनस e पावर 2t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पावर 2t, और ये हो गया dy बाय dt। अब देखिए हमें dy बाय dt, तो देखिए dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dx होगा, dy बाय dt हमने निकाला है माइनस ई पावर 2t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पावर 2t। dx बाय dt है ये, तो इसको इनटू में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये कैंसल होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ई पावर 2t को हम ई पावर t इंटू ई पावर t लिख सकते हैं, पावर सेपरेट कर दिया, अपॉन ये ई पावर t, तो ई पावर t कैंसल, तो dy बाय dx क्या बना, माइनस ई पावर t। अब इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। बाकी का देखो इधर मिटा के बताता हूं मैं। तो हमारे पास देखिए x क्या है, साइन इनवर्स e पावर t, हमें चाहिए e पावर t, तो साइन को शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आएगा, तो होगा साइन x इज इक्वल टू e पावर t। इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 2, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा माइनस e का पावर t के जगह आ जाएगा साइन x, माइनस साइन x को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन x, और ये dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ। ये रहा 8 प्रॉब्लम। इफ x इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन शो दैट dx बाय dy इक्वल टू माइनस b स्क्वायर y अपॉन a स्क्वायर x। तो यहाँ पे dx बाय dy प्रूफ करना है, तो उससे कुछ नहीं होगा, हमें y और x की डेरिवेटिव निकालना है। dy बाय dx होगा तो फॉर्मूला अलग, dx बाय dy होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस। तो देखिए यहाँ पे x क्या है, 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये होगा dx बाय dt। अब इसमें से देखिए t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 और b हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो 2b अलग
और डेरिवेटिव लगेगी सिर्फ टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को। तो ये होगा dx बाय डी टी, टू बी एज इट इज। अब यहाँ पे u बाय v का रूल लगेगा, ये एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t माइनस t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो dx बाय डी टी क्या हो जाएगा, 2b इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर, टी की डेरिवेटिव 1, टी एज इट इज 1 की डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर की 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, dx बाय डी टी इक्वल्स टू 2b इन ब्रैकेट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा, माइनस टी इंटू 2t हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये हो जाएगा 2b, ऊपर रहेगा देखिए 1, अब टी स्क्वायर में से 2t स्क्वायर माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, और नीचे रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा dx बाय डी टी। अब देखिए dy बाय डी टी निकालते हैं, तो y क्या है, a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी टी। यहाँ पे a कांस्टेंट है एज इट इज, डेरिवेटिव इसको लगेगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को, इक्वल्स टू a एज इट इज। देखिए यहाँ पे u बाय v का रूल लगेगा, ये एज इट इज, इसको डेरिवेटिव माइनस ये एज इट इज, इसको डेरिवेटिव, और इसका होल स्क्वायर। तो a एज इट इज, ये भी एज इट इज, इनटू, अब देखिए 1 की डेरिवेटिव होती है 0, टी स्क्वायर की 2t, तो 0 माइनस 2t हो जाएगी माइनस 2t, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज। अब 1 की डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर की 2t, तो ये हो गई 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर इक्वल्स टू a। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस 2t इंटू 1 माइनस 2t, माइनस 2t इंटू दिस माइनस 2t क्यूब, माइनस 2t इंटू 1 हो गया माइनस 2t, माइनस 2t इंटू माइनस टी स्क्वायर हो गया प्लस 2t क्यूब, और नीचे रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब कैंसल, तो क्या बचा, a इन ब्रैकेट माइनस 2t और माइनस 2t हो गया माइनस 4t, डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये हो गया dy बाय डी टी। बाकी का मैं इसे मिटा के बताता हूं, देखिए तो dx बाय dy क्या होगा, dx बाय डी टी अपॉन dy बाय डी टी। ओह, dx बाय डी टी तो मैंने मिटा दिया, एक मिनट मैं बताता हूं। हाँ, तो dx बाय डी टी था 2b, ऊपर में था 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे था 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये था। और देखिए ये जो dy बाय डी टी है, ये इसको हम इधर इनटू में लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का भी स्क्वायर अपॉन माइनस 480, तो ये इसके साथ कैंसल हो गया। तो dx बाय dy क्या होगा, देखिए ऊपर बचा, हाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 4, तो ऊपर बचा b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे बचा माइनस, यहाँ बचा 2a और t। तो आगे देखिए b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो देखिए यहां से हम 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और a डिवाइड में आएगा, तो क्या होगा
y इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन a, और इसके डिवाइड में क्या है -2at। हाँ, और यहां से देखिए t की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां से t की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 भी इसके डिवाइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए इंटू x 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ये होगा 2b। तो dx बाय dy क्या होगा, देखिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले, by 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन a इंटू ये रेसिप्रोकल ले लो इसका, हाँ 2b अपॉन -2ax 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो पहले, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर गया, ये 2 से 2 गया, तो क्या बचा देखिए dx बाय dy इक्वल्स टू ये माइनस साइन, अब b इंटू बी हो गया b स्क्वायर और ये y, और नीचे a इंटू ए हो गया a स्क्वायर और ये x, तो ये हो गया प्रूफ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं पैरामेट्रिक फंक्शन का लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।